हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस वीक 9 के बारे में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियो लंबी होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि लाइक मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं with the very first activity, that is 9.2. ठीक है, so question है, let the distribution of x has unknown parameter theta and let x1 to xn is n IID samples of x. Okay, the estimator theta of the for the parameter theta is, तो बेसिकली थीटा कैप के बारे में पूछ रहा है कि थीटा कैप जो है इस पर्टिकुलर थीटा के लिए है ना, एक्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका एक पैरामीटर है थीटा, जैसे हमारे पास बर्नौली वगैरह होता है, तो सेम ऐसे ही कोई एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ भी होगा जिसके पास सिंगल पैरामीटर वाला है, दैट इज थीटा। सो हमने पढ़ा है कि थीटा कैप जो होगा वो क्या होगा, सैंपल्स का फंक्शन होता है, राइट, फंक्शन ऑफ सैंपल्स होता है। ये चीज मैंने थियोरी में बताई है, राइट, क्योंकि बेस्ड ऑन द सैंपल्स हमारा क्या होता है, थीटा कैप चेंज होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये ऑप्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल्स, ये हमारा क्या करेक्ट होगा, क्योंकि फॉर डिफरेंट सैंपल्स थीटा कैप विल बी डिफरेंट, राइट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, लेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हैज एन अननोन पैरामीटर थीटा, ठीक है, एंड x1 से xn IID सैंपल्स विथ x, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। सो पूछ रहा है कि थीटा कैप के लिए क्या क्या चीजें सही हो सकती है, कुछ कौन कौन सा हो सकता है लाइक एस्टिमेटर, राइट। तो हमने पढ़ा है थीटा कैप के लिए बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एस्टिमेटर पॉसिबल है, राइट। जैसे हमने पढ़ा था ना, राइट, x1 है, x2 है, अप टू लेट्स से xn है, राइट। तो हमने एक p1 पढ़ा था, p1 क्या था, x1 हमारा था, p2 क्या था हमारा, p2 कैप है ना, p2 कैप हमारा क्या था, लेट्स से x1 प्लस x4/2 था, राइट। p3 कैप था हमारे पास, p3 कैप क्या था, x1 प्लस अप टू xn/n, राइट। ऐसे ही p4 कैप था हमारे पास, p4 कैप था x1 प्लस x3/3। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास एस्टिमेटर हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसे x1 है तो x1 हमारा एस्टिमेटर हो सकता है, लाइक x1 प्लस xn हमारा एस्टिमेटर हो सकता है, राइट। मैक्स हो सकता है, मीडियन हो सकता है, तो ये सारे हमारे पास एस्टिमेटर्स हो सकते हैं, राइट। तो इनमें से ही बेसिकली हम क्या करते हैं, बेस्ट पैरामीटर चूज करते हैं, बेस्ट एस्टिमेशन करते हैं, राइट। तो एस्टिमेशन बहुत सारे पॉसिबल है और ये चारों के चारों पॉसिबल है, राइट। नाउ एक्टिविटी 9.3, राइट। सो लेट थीटा बी एन नोन पैरामीटर्स, ठीक है, अननोन पैरामीटर थीटा है, एंड लेट थीटा 1 कैप, theta cap 2 and theta cap 3 with 3 estimator for the parameter theta for n samples, right, such that हमारे ये है, एक ये है और एक ये है, which among the three can be assumed as a good estimator। तो good estimator के लिए याद हो तो हम चेबीशेव्स लॉ लगाते हैं इस पे, लाइक वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, p of theta cap minus theta, right, greater than some delta that is theta by 10 is less than theta by n, राइट। अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे n इंक्रीज होगा, ठीक है, हम क्लोज हो जाएंगे वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन के, वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, राइट, एस्टिमेशन कर रहे हैं तो हम सैंपल्स का पढ़ते हैं, सैंपल से एस्टिमेट करके हम पॉपुलेशन पे कमेंट करते हैं, राइट। तो जितना ज्यादा n होगा, लेट्स से हम अभी सैंपल छोटा रख रहे हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारे पास सैंपल होगा उतना ज्यादा ही हमारे पास क्या होगा, उतना अच्छा हम एक्यूरेटली बता पाएंगे, राइट, डेटा के बारे में। सो यहीं पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ इस वाले टर्म में n है, सो जिस वाले टर्म में n है वो क्या हो सकता है, वो एक गुड एस्टिमेट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा थीटा इंक्रीज होगा, थीटा विल बी क्लोज टू थीटा, राइट, थीटा कैप क्लोज टू थीटा। सेकंड कह रहा है x1 से xn है, ठीक है, IID पॉइजन है और म्यू है, राइट, पॉइजन म्यू अननोन है, ठीक है, एंड एस्टिमेटर ऑफ द मीन म्यू इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर, ऐसे हम एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट। यूजिंग चेबीशेव लॉ ऑफ इनइक्वालिटी टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट p ऑफ एरर ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू अपॉन 10 इज लेस देन इक्वल टू 0.8, ठीक है। तो हमें पता है कि x हमारा पॉइजन म्यू है, तो पॉइजन के हिसाब से हमारा वेरिएंस क्या होता है, म्यू होता है, और वेरिएंस ऑफ x बार इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर, राइट, x1 से xn तक n अपॉन n, यानी सैंपल वेरिएंस होता है हमारे पता है म्यू अपॉन n होता है, राइट। अब p ऑफ एरर ग्रेटर देन सिग्मा लेस देन वेरिएंस ऑफ एरर बाय सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा चेबीशेव से हमें पता है, चेबीशेव से है ना,
चेबिशेव इनइक्वालिटी ये है हमारे पास। सो यहाँ पे ई ऑफ एरर, ठीक है, और डेल्टा हमें पता है, डेल्टा यहाँ से कंपेयर करें तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, रूट अंडर म्यू अपॉन 10 है ना, और वेरिएंस ऑफ एरर और सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या है, इक्वल्स टू 0.0, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एरर हमारे पास म्यू बाई एन है, ठीक है, और डेल्टा ये है तो डेल्टा स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो म्यू अपॉन 100, राइट। तो म्यू अपॉन 100 हमारा क्या हो गया, डेल्टा हो गया, डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, और एरर हमारा हो गया म्यू बाई एन, ठीक है। यहाँ से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 100 बाई एन, राइट, और ये किसके इक्वल है, 0.01 के इक्वल है, तो यहाँ से एन हमारा क्या आएगा 100 बाई 0.01, दैट इज 10,000, ठीक है, सो 10,000 अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 से xn be IID samples for distribution with unknown mean mu and standard deviation 2, right? Let mu1 equals to x1 be an estimator of mu. तो बेसिकली इस mu का इस बार जो कि mu है, ठीक है, हमारा अननोन पैरामीटर क्या है, mu है, और उसके लिए एस्टिमेटर क्या है, mu का दैट इज x1 के बराबर, ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है बायस क्या होगा, और ये 9.4 एक्टिविटी है, राइट। सो बायस क्या होता है, बायस हमारा होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एरर, ठीक है। तो हमें पता है एरर क्या होता है, एरर होता है हमारा म्यू कैप माइनस म्यू, यानी कि ओरिजिनल जो एस्टिमेटर है, जो हमारे पास जिस पैरामीटर ओरिजिनल पैरामीटर है और हमने जो एस्टिमेट किया पैरामीटर, उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा वही एरर होता है, राइट। और इसका जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं बायस कहते हैं। ये थियोरी वाली चीजों में समझा रखी है, ठीक है। सो x1 से लेकर xn तक हमारा IID है, म्यू हमें नहीं पता, SD हमें पता है, तो वेरिएंस हमारा पता है, वेरिएंस हमारा क्या है 4 है, राइट, ठीक है। सो बायस क्या होता है, बायस ऑफ म्यू कैप कॉमा म्यू, ठीक है, और म्यू कैप हमारा क्या है x1 है, इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ म्यू कैप माइनस म्यू। म्यू हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ म्यू कैप माइनस म्यू, क्योंकि माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, राइट। अब म्यू कैप की जगह क्या है x1 है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x1 माइनस म्यू, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x1 क्या है, x1 हमारा यहाँ पे IID है, ठीक है, और इसका जो पैरामीटर क्या है म्यू है, ठीक है, मीन है ना, अननोन मीन दे रखा है, ठीक है। तो ई ऑफ एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट ई ऑफ x1 इज नथिंग बट मीन, राइट, और मीन क्या है मेरा म्यू है, तो म्यू माइनस म्यू इज 0, और 0 आ गया, तो ये हमारा क्या है बायस है, बायस हमारा 0 है, 0 होने का मतलब क्या है, ये हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये हमारा कौन सा एस्टिमेटर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। सो यहाँ से हम एक चीज कहते हैं कि लेट से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ म्यू कैप अगर किसके बराबर हो, म्यू कैप के हो, तो क्या हो जाता है, बायस अनबायस्ड होता है, अगर नहीं है बराबर तो बायस्ड होता है, ठीक है। आई गेस मैंने थियरी वाले क्वेश्चन में ये गड़बड़ करी थी, मतलब लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, दैट इज ई ऑफ म्यू कैप, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू म्यू होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा बायस्ड एस्टिमेटर, नॉट अनबायस्ड। मैंने शायद वहाँ पे अनबायस्ड लिखा है, ठीक है, तो वो बायस्ड एस्टिमेटर होगा, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहे हैं बायस हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना वेरिएंस, ठीक है। सो वेरिएंस के लिए क्या होगा, वेरिएंस ऑफ म्यू कैप इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ म्यू कैप, राइट। म्यू कैप क्या है मेरे पास x1, राइट, तो वेरिएंस ऑफ x1, और बेसिक वेरिएंस ऑफ x1 मेरे पास क्या है 4, यहाँ से आ गया था, हमें पता है एस टी दे रखा है, तो वेरिएंस हमारा 4 हो जाएगा, राइट। सो वेरिएंस हमारा 4, तो आंसर हमारा हो गया 4। नाउ रिस्क के लिए हमें पता है बायस, रिस्क बायस ट्रेड ऑफ हमने पढ़ा है, राइट, रिस्क वेरिएंस ट्रेड ऑफ, राइट। सो वहां से रिस्क इक्वल टू हमें क्या होता है, बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस का स्क्वायर, बायस हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस वेरिएंस हमारा 4 है, सो हमारा रिस्क भी कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज x1 टू xn हमारा IID म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, और सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा स्क्वायर कैप इज द एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर ये दिया रखा है, तो कह रहा है फाइंड द वेरिएंस। हमें वेरिएंस फाइंड करना है, हमें पता है वेरिएंस क्या होता है, ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर कैप माइनस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और दैट इज ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर कैप माइनस सिग्मा स्क्वायर, राइट। और यहाँ से ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर हमारा ये है, ठीक है, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, राइट, माइनस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपेक्टेशन है तो 1/n को बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, और सिग्मा के अंदर भी एक्सपेक्टेशन को लेते जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ xi का स्क्वायर माइनस ई ऑफ x बार का स्क्वायर, दैट इज सैंपल मीन का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सिग्मा स्क्वायर है ना 1 अपॉन n और सिग्मा, ठीक है, समेशन वेरिएंस ऑफ xi प्लस ई ऑफ xi स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ xi की बात करते तो वेरिएंस ऑफ xi क्या होता है, ई ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन माइनस ई ऑफ
ई ऑफ एक्स का एक्स आई और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ई ऑफ एक्स आई क्या लिख सकता हूँ, ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर मेरे को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ई एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स आई और प्लस ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, राइट। तो ये लिख सकता हूँ, तो यहीं पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस चीज से, ठीक है, और इसको भी सेम वे में यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और माइनस सिग्मा स्क्वायर, राइट। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आई हमारा पता है कि म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर हमारा है ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर दैट इज म्यू स्क्वायर, है ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, म्यू स्क्वायर, माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स सैंपल मीन की बात करें तो ये हमारा एक्स का ये है, तो सैंपल मीन हमारा सिग्मा स्क्वायर बाय एन हो जाएगा, राइट। और उसका मीन तो मीन वही होता है म्यू स्क्वायर, तो यहाँ से म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कट जाएगा, राइट, बचेगा ये इसको, और ये समेशन हो गया सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ठीक है। सो इसको करोगे तो ये एन टाइम्स आएगा, समेशन तो ये एन टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये इसको मैं हटा के यहाँ पे एन लिख सकता हूँ, और ये एन से एन कैंसिल हो जाए तो बचेगा ये, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा तुम्हारा ये, जो कि आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x1 से लेके xn तक IID सैंपल से विद पॉइजन लेमडा, लेमडा हमें पता नहीं है, लेमडा हमारा एस्टिमेट करने के लिए दे रखा है कि x1 plus x2 by 2 है, ठीक है, इज द बी एस्टिमेटेड ऑफ लेमडा। तो कह रहा बायस फाइंड करो, तो बायस ऑफ लेमडा कॉमा लेमडा इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ लेमडा कैप माइनस लेमडा, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ लेमडा कैप माइनस लेमडा ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल के, राइट। और एक्सपेक्टेशन ऑफ लेमडा कैप हमारा ये है, तो इसको लिखेंगे दैट इज 1/2 बाहर आ जाएगा, ई ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x2, है ना, माइनस, और x1 x2 दोनों क्योंकि आईआईडी सैंपल्स हैं और पॉइजन ही है सारा, तो वहां से लेमडा ई ऑफ x1 क्या होगा लेमडा, और ई ऑफ x2 भी क्या होगा लेमडा, यहाँ से 2 लेमडा बाई 2 दैट इज लेमडा, और यहाँ से लेमडा माइनस लेमडा कट जाएगा 0। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, राइट। बायस आ गया, वेरिएंस पूछ रहा है, वेरिएंस अगेन सेम, ये दे रखा है वेरिएंस ऑफ लेमडा कैप इज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 by 2, कांस्टेंट बाहर आएगा विद स्क्वायर, तो 1/4 इंटू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, और वेरिएंस भी लेमडा होता है, राइट। सो 2 ये लेमडा इसका भी और लेमडा इसका भी, तो 2 लेमडा हो गया, 2 लेमडा अपन 4 इज लेमडा बाई 2, ठीक है, आंसर। ये वेरिएंस ऑफ क्या होता है, लेमडा होता है, राइट। रिस्क अगेन, रिस्क बायस ट्रेड ऑफ बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ का, बायस हमारा 0 है, वेरिएंस हमारा लेमडा बाई 2 है, तो रिस्क भी हमारा लेमडा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, x1 to xn हमारा आईआईडी सैंपल है विद पॉइजन लेमडा, और लेमडा 1 हमारा कैप दे रखा है, ठीक है, और लेमडा 2 भी दे रखा है, ओके। बी 2 एस्टिमेटर, दो पैरामीटर है, ठीक है। कह रहा अगेन कौन सा पैरामीटर बेटर है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n है, जैसे जैसे n इंक्रीज होगा हमारा एस्टिमेटर किसके पास आएगा, क्लोज टू ओरिजिनल, ठीक है। तो ये वाला हमारा पता है कि भाई ये वाला क्या होगा, हमारा बेटर होगा, ठीक है। Lambda 2 as it has n, as we know n increases, lambda cap will get close to actual lambda, right. Let x1 to xn be IID samples with lambda Poisson lambda, right. Which of the following are unbiased estimator, तो unbiased के लिए हमें पता है bias क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, right, या e of lambda cap equals to lambda हो जाए, ठीक है। so x1 के लिए हम चेक करेंगे, तो bias equals to e of lambda cap minus lambda, e of x1 माइनस लेमडा, और x1 क्या पॉइजन है, तो लेमडा माइनस लेमडा दैट इज 0। अगेन इसका भी चेक कर लो, e ऑफ x1 प्लस x2 n अपॉन n इक्वल्स टू लेमडा, ठीक है, 1 अपॉन n इंटू e ऑफ x1 प्लस ये हो जाएगा क्योंकि इसको अंदर ले जाएंगे, राइट, 1/n बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये सभी का ये भी हमारा लेमडा है, ये भी हमारा लेमडा है, ये भी हमारा लेमडा है, सॉरी n टाइम्स लेमडा, n टाइम्स n टाइम कर जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू लेमडा, तो यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि लेमडा माइनस लेमडा 0 आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा अनबायस्ड है, ऐसे ही तुम ये सब भी चेक कर सकते हो, बट ये तो ही वो आया तुम्हारा अनबायस्ड टाइप 0 आया, ठीक है। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर हमारा A एंड B है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, लेट x1 से xn हमारा आईआईडी सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन दिस एंड अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। मीन हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, म्यू कैप दे रखा है दैट इज 3 into x1 plus x2 up to n upon n, be estimator of mu, find the bias find करना, तो bias of mu cap minus comma mu is basically expectation value of mu cap minus mu, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये हमारे पास, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा, e of x1 plus xn, और ये सब क्या है,
ई ऑफ एक्स वन इज म्यू होगा, ई ऑफ एक्स टू भी म्यू होगा, ऐसे ऐसे एन म्यू होगा, राइट। तो 3n म्यू अपॉन एन माइनस म्यू, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे तो बचेगा 3 म्यू माइनस म्यू, दैट इज 2 म्यू। तो आंसर 11th वेरिएंस, वेरिएंस इसी का फाइंड करना है। तो 3 बाहर आएगा 9 हो जाएगा, n बाहर आएगा n स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x1 अप टू x। ये भी सिग्मा स्क्वायर है, ये भी सिग्मा स्क्वायर है, सब सिग्मा स्क्वायर, तो n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, और n से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 9 सिग्मा स्क्वायर बाई n। ठीक है, इजी क्वेश्चन। रिस्क बायस स्क्वायर अपॉन वेरिएंस स्क्वायर, बायस हमारा 2 म्यू है और ये हमारा 9 सिग्मा स्क्वायर बाई n। सॉल्व करेंगे, ये आएगा। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 9.5। सो कंसीडर सैंपल दे रखा है, ड्रॉन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन म्यू। ठीक है, फाइंड द एस्टिमेट फॉर म्यू यूजिंग द मेथड ऑफ मोमेंट। मेथड ऑफ मोमेंट पता है, एक हमारे पास पैरामीटर है तो फर्स्ट में मोमेंट का यूज करेंगे। सो हम कहेंगे m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारा म्यू है क्योंकि यहाँ पे पता है हमें, राइट। अब m1 क्या था, 1 अपॉन n ऑफ सिग्मा x है, यानी कि सम ऑफ सैंपल अपॉन n, राइट। सो यहाँ से म्यू कैप हमारे ये आ गया, राइट। तो म्यू कैप के लिए अब ये निकालेंगे हम, तो ये निकालेंगे, हमारे पास सैंपल दिया हुआ है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 सबका सम करेंगे अपॉन में 6, दैट इज ये, और इसको निकालेंगे तो ये आएगा। तो हमारा म्यू कैप जो आया वो बेसिकली ये आया 215.33, 215.33, ये हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस, है ना। कह रहा है x1 से xn तक NIID सैंपल से x टू फाइंड द एस्टिमेटर ऑफ थीटा यूजिंग मेथड ऑफ मोमेंट। तो अगेन m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्योंकि एक ही पैरामीटर में गेस करना है, राइट। तो m1 क्या होगा, 1 अपॉन n सिग्मा xi, राइट। और e ऑफ x क्या होगा, -1 से n, क्योंकि -1 से 1 है, और इसका बेसिकली इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट fx, राइट। और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे रेंज क्या है, -1 से 1, तो -1 से 1 x इंटू 1 प्लस थीटा x बाई 2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा बाई 3, और इधर का ये 1/n सिग्मा एक्स आई, राइट। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू 1/n सिग्मा एक्स आई। थीटा क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू x1 प्लस xn अपॉन n, दैट इज दिस वाला ऑप्शन, राइट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x1 से xn हमारा रैंडम सैंपल है विद जियोमेट्रिक p, ठीक है, और p का एस्टिमेट करना है यूजिंग द मेथड ऑफ मोमेंट, राइट। सो m1 क्या है हमारा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x के बराबर, x हमारा क्या है 1/p हो जाएगा क्योंकि ज्योमेट्रिक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, और m1 हमारा अगेन 1 अपॉन n समेशन ऑफ xi, राइट। सो p इक्वल्स टू, यहाँ से p इक्वल्स टू निकाल लेंगे तो n अपॉन सिग्मा xi, दैट इज n अपॉन x1 प्लस अप टू xn, राइट। तो ये हमारा p कैप आ गया, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन। Now this one is interesting, ठीक है। A die is such that the probability of getting any number from 1 to 5, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक is theta, ठीक है। The die is rolled 10 times, the outcomes are these, ठीक है। Find the estimate of theta using the method of moment। तो method of moment हमें पता है m1 equals to e of x, exact m1 क्या होगा हमारा, sum of all the सैंपल्स अपॉन में n, राइट। तो सम ऑफ ऑल अपॉन सैंपल तो हमारे पास 42/10 आ गया, राइट। ना e ऑफ x की बात करते हैं, तो e ऑफ x में क्या कह रहा है कि 1 से 5 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थीटा। सो अगर मैं टेबल बनाऊं, ठीक है, x और f ऑफ x का, ठीक है। सो 1 के लिए थीटा, 2 के लिए थीटा, 3 के लिए थीटा, 4 के लिए थीटा, 5 के लिए थीटा, एंड 6 के लिए हमें नहीं दिया, ठीक है। तो 6 के लिए हमारे पास क्या होगा, 6 के लिए हमारे पास होगा 1 माइनस थीटा 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 थीटा, यानी 5 थीटा, तो 1 माइनस 5 थीटा, राइट। ये हमारा होगा, ठीक है। अब क्या है, अब हो गया, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, x इंटू एफ एक्स, है ना, समेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ एक्स, ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, राइट। तो यहाँ से कहेंगे तो 1 इंटू थीटा प्लस 2 इंटू थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा इंटू 6 इंटू 1 माइनस 5 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 15 थीटा प्लस 6 माइनस 300 आएगा, दैट इज 6 माइनस 15 थीटा, राइट। और ये हो गया माइनस 15 थीटा, ठीक है। 6 को इधर ले गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू आएगा अपने पास 0.12, दैट इज आवर आंसर, तो 0.12, ठीक है। ये समझने वाली चीज थी, ठीक है। मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ था, आप मत होना, ऐसे करो, ठीक है। लेट x बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच सच दैट p ऑफ x1 इज दिया हुआ है, p ऑफ x2 दे रखा है, p इज अननोन, राइट। x1 से xn हमारा क्या है, IID है, डिस्ट्रीब्यूशन x, फाइंड द एस्टिमेट ऑफ p यूजिंग द मेथड ऑफ मोमेंट।
सो इसके लिए पहले ई ऑफ एक्स निकालते हैं। ई ऑफ एक्स के लिए हमें पता है कि एक्स 1 लेगा जब ये होगा 2 इंटू 1 माइनस पी अपॉन 2 माइनस पी, और 2 कब लेगा जब p अपॉन 2 माइनस पी होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारा यहाँ से निकल जाएगा x इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो x इंटू एफ ऑफ एक्स तो 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो 2p माइनस 2 अपॉन माइनस पी हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1 माइनस पी अपॉन 2 माइनस पी। सॉल्व करोगे 2 अपॉन 2 माइनस पी आएगा, राइट। तो ई ऑफ एक्स आ गया, m1 हमारा आ गया वही m1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, राइट। m1 हमारा क्या है, सम ऑफ दिस अपॉन n, राइट, इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस पी। तो यहाँ से क्या करो, p इक्वल्स टू निकालोगे तो p इक्वल्स टू आएगा 2 माइनस 2n अपॉन समेशन x आई, राइट। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ये वाला। नाउ एक्टिविटी 9.6 जहां पे हमारा आ जाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड और लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। सो पहला कह रहा है कि a coin is tossed 100 times and 62 times he get head, राइट। तो कह रहा है कि लाइक्लीहुड फंक्शन बताओ थीटा के लिए विच डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिखाता है। तो लाइक्लीहुड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एफ एक्स आई, राइट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पी एम एफ, ठीक है, या फिर कहूँ प्रोबेबिलिटीज का सम, ठीक है। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थीटा है, राइट। यहाँ पे क्या है, थीटा इज द हेड आने की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 0, और 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, राइट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। सो हेड हमारा कितना टाइम आ रहा है, 62 टाइम्स। तो यहाँ पे जो ये है ना प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहला p ऑफ x1 दैट इज थीटा इंटू p ऑफ x2 दैट इज थीटा, p ऑफ x3 अप टू p ऑफ 62, राइट, थीटा। उसके बाद क्या होगा, 1 माइनस थीटा 63 आने की, ठीक है, 1 माइनस थीटा 64 आने की, ऐसे से 1 माइनस थीटा 100 आने की, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कितनी बार 62 आया, थीटा आया 62, तो थीटा के पास 62 इंटू 1 माइनस थीटा के पास 38, राइट। तो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा आंसर है, लाइक क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन पूछा है, नॉट मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, लाइक्लीहुड बोला तो हम लाइक्लीहुड निकाल के छोड़ देंगे, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, x हमारी यूनिफॉर्म है 1 से n, ठीक है। कंसीडर ए सैंपलिंग दिस, ठीक है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन x, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ n, मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालना है, राइट। सो x1 से x1 हमारा क्या है, x हमारा यूनिफॉर्म है 1 से n तक, तो इसका pmf क्या होगा, pmf इसका होता है 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1, है ना। क्या होता है 1 माइनस b माइनस a अपॉन प्लस 1, ये होता है हमारा pmf, राइट। सो यहाँ से क्या है 1 बाई n वेयर k इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक। नाउ ये हमारा L जो है हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन होगा समेशन ऑफ ऑल एफ एक्स आई, राइट। सो समेशन ऑफ ऑल एफ एक्स आई मतलब p ऑफ x1 इंटू p ऑफ x5 और p ऑफ x इक्वल्स टू 7, ऐसे कर, है ना, ऐसे करके p ऑफ x इक्वल्स टू 7 तक जाएगा, राइट। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 बाई n है ना, 1 बाई n है, तो ये क्या होगा 1 बाई n की पावर 13, राइट। अब हमें पता है कि L इक्वल्स टू 1 बाई n की पावर 13 है, हमें क्या लेंगे, पावर ज्यादा है तो लॉग लेंगे, लॉग ऑफ L इक्वल्स टू 30 लॉग 1 की पावर n, ठीक है, और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू n, राइट। सो ये आएगा 13 इंटू 1 अपॉन 1 बाई n दैट इज 13n, ठीक है। अब ये मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम कब होगा ये, ठीक है, मैक्सिमम तब होगा, ये जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, राइट, n को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे क्या है, जो अपने सैंपल में सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है, राइट। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एट विल बी नीड फॉर मैक्सिमाइजिंग इट वी नीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फ्रॉम द सैंपल, ठीक है, दैट इज 20, तो n हमारा क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। ऑल्दो मेरे को थोड़ा सा अभी भी डाउट है इस प्रोसेस पे, ठीक है, आई डोंट नो लाइक करेक्ट प्रोसेस है मेरा या नहीं किया हुआ, ठीक है, बट लाइक है ऐसा ही कुछ, ठीक है। सो यही होगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लाइक ये मत कहो कि कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि मैं लाइक लॉजिक तो समझा रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट श्योर विद दिस लॉजिक, ओके, बट ये है, ठीक है, दैट फॉर मैक्सिमाइजिंग इट बेसिकली वी नीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फ्रॉम द सैंपल, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सैंपल में क्या है 20 है, तो इसीलिए इसका आंसर 20। नाउ x1 से xn हमारा IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, ठीक है। फाइंड द लाइक्लीहुड ऑफ लैम्डा,
लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है पीएमएफ हमारा ये होता है, राइट। लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पीएमएफ, राइट, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x1 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x2 अप टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू xn। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x1 पे क्या होगा, लैम्डा ई की पावर लैम्डा x1, राइट। x2 के लिए इंटू लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा x2, राइट, ऐसे करके लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा xn, राइट। अब देखो लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो लैम्डा कितनी बार रिपीट हुआ, n टाइम्स, तो लैम्डा की पावर n इंटू ई, है ना। और ये क्या x1 लैम्डा x, ये हो जाएगा क्या, लैम्डा x1 माइनस प्लस लैम्डा x2, है ना, मतलब माइनस लैम्डा x1 प्लस माइनस लैम्डा x2 प्लस माइनस लैम्डा अप टू xn, राइट। लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, तो वही मैंने कहा x1 प्लस x2 अप टू xn इनटू में लैम्डा, तो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन। नाउ दिस क्वेश्चन, suppose that the lifetime of light bulbs is modeled by exponential distribution with unknown parameter lambda, ठीक है। लैम्डा अननोन पैरामीटर है हमारे पास और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को इसका फॉलो करता है लाइफ टाइम। वी टेस्टेड 5 बल्ब्स एंड फाइंड दे हैव दिस लाइफ टाइम, राइट, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो x1 से लेके x5 तक हमारा क्या है, लैम्डा। पीएमएफ हमें पता है लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। सो एल हमारा क्या होगा, सभी पीएमएफ का प्रोडक्ट, तो एल लाइक एफ एक्स वन प्लस इंटू एफ एक्स टू इंटू अप टू एफ एक्स फाइव, ठीक है। तो एफ एक्स वन क्या होगा, लैम्डा ई की पावर माइनस 3 लैम्डा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है, एक्स वन हमारा 3 है, ठीक है, इंटू लैम्डा ई की पावर माइनस 4 लैम्डा, क्योंकि एक्स हमारा इस बार क्या है, 4 है, देन 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। तो ये होगा, अब लैम्डा है कितनी बार, 5 बार, तो लैम्डा की पावर 5 हो जाएगा, और ई की पावर माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 5 लैम्डा प्लस माइनस 6 लैम्डा, दैट इज माइनस 20 लैम्डा, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, पावर हमारे पास ज्यादा है तो हम लॉग लेंगे, राइट। मैक्सिमाइजिंग एल इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइजिंग लॉग एल, राइट। सो लॉग एल लेंगे तो लॉग एल लेंगे तो ये तो पहला मल्टीप्लाई में था, तो ये प्रोडक्ट ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग लैम्डा की पावर 5 प्लस लॉग ई की पावर माइनस 20 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा लॉग है तो ये पावर नीचे आ जाएगा, तो 5 लॉग एल लॉग लैम्डा माइनस माइनस 20 लॉग ई से लॉग ई कट जाएगा, फिर लॉग से ई कट जाएगा, राइट। सो ये बचेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, क्योंकि हमें लैम्डा एस्टिमेट करना है, राइट। सो डी लॉग एल अपॉन डी लैम्डा, दैट इज 5 इंटू अपॉन लैम्डा माइनस 20, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आएगा 1/4, दैट इज 0.25, ठीक है। तो हमारा एस्टिमेटेड जो लैम्डा है वो क्या है, 0.25। नाउ 9.7, x1 to xn we are random sample from geometric p, ठीक है। geometric p से हमारे पास x1 से xn हमारा, ठीक है, रैंडम सैंपल है, क्या है, एस्टिमेट करो p को, ओके। सो ज्योमेट्रिक है तो हमें पता है कि हमारे पास जो पीएमएफ होगा वो 1 माइनस पी की पावर के माइनस 1 इंटू में पी होगा, करेक्ट। और एल हमारा पता है सभी पीएमएफ का सम होता है, यानी पी ऑफ x1 इक्वल्स टू x1, पी ऑफ x इक्वल्स टू x1 से लेके पी ऑफ x इक्वल्स टू xn का प्रोडक्ट। सो पी ऑफ x इक्वल्स टू x1 क्या होगा, 1 माइनस पी की पावर x1 माइनस 1 एस इंटू पी, राइट। सिमिलरली एन का क्या होगा, 1 माइनस पी एक्सएन माइनस 1 और इंटू में पी। सो यहाँ से पहले p की बात करें तो p हमारा n टाइम्स है तो p की पावर n हो जाएगा, और 1 माइनस p की पावर क्या हुआ, x1 माइनस 1, तो ये है x1 माइनस 1 इंटू, ठीक है, मतलब इंटू है तो ये p है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 माइनस 1 प्लस x3 माइनस 1 अप टू कहाँ जाएगा, xn माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है x1 प्लस अप टू xn हो जाएगा, और ये जो 1 है वो n टाइम्स है तो इसको n कह सकते हैं, राइट। तो यही चीज हमने करा, सो ये लिखा हमने, राइट। नाउ लॉग लेते हैं क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, तो लॉग ऑफ एल इक्वल्स टू पी लॉग ये लॉग पी की पावर n प्लस इसका भी लॉग है, लॉग ऑफ 1 माइनस पी की पावर x1 प्लस अप टू xn माइनस n, राइट। नाउ लॉग एल इक्वल्स टू n आगे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा पावर को आगे ले आ सकते हैं, ठीक है, लॉग। नाउ इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि हमें p एस्टिमेट करना है, राइट। सो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो n इंटू लॉग p का 1/p, ठीक है, माइनस ये हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें p नहीं है, राइट। तो ये अपॉन में लॉग ऑफ 1 माइनस पी की क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस पी और माइनस पी का माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, राइट।
नाउ अब इसको 0 के इक्वल कर दो और यहाँ से हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालना, तो हम इसको एलसीएम लेंगे, राइट। तो p इंटू 1 माइनस पी, और यहाँ n था तो n, ये हमारा क्या होगा, p और 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस पी इंटू एन माइनस दिस इंटू पी, ठीक है, इक्वल टू 0। नीचे वाला कट जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो 0 इधर, ये ऊपर वाला इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली p की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया वो n माइनस एन पी माइनस, ये इसको हम सिग्मा एक्स आई लिख सकते हैं, तो सिग्मा एक्स आई इंटू पी, ठीक है, और प्लस ये n जो है n है ना, यहाँ तक तो सिग्मा एक्स आई है, और माइनस एन भी तो था ये जो आ रहा है, ठीक है, तो माइनस एन पी, तो एन पी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन पी, राइट। तो माइनस एन पी से प्लस एन पी कट जाएगा, तो बचेगा ये, यहाँ से n इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी कह सकते हैं, और p इक्वल्स टू n अपॉन सिग्मा एक्स आई, दैट इज p कैप इक्वल्स टू n अपॉन सिग्मा n अपॉन x1 प्लस अप टू xn, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज दिस, ठीक। Density function of a continuous random variable x is given by this particular cheese, right? और x1 से for n samples x1 से xn take from x find the maximum likelihood of k के maximum likelihood निकालना, ओके। सो L इक्वल्स टू क्या होगा, सभी PMF का सम, x1 से लेके xn तक के सभी PMF का सम, राइट। सो x1 का PMF क्या है, 2k प्लस 1 इंटू x1 की पावर 2k, राइट, x1 की पावर 2k, ऐसी xn का क्या हुआ है, xn की पावर 2k, राइट, ये हो गया। नाउ 2k प्लस 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसकी पावर n, और x1 से लेके xn सबकी पावर क्या है, 2k है, राइट, तो हम कह सकते हैं सिग्मा xi की पावर 2k, राइट। अब ये आ गया, लॉग ले लो, लॉग ले लोगे तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा log ऑफ 2k प्लस 1, और ये आगे आ जाएगा 2k log ऑफ सिग्मा xi, राइट। अब क्या करोगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, k को एस्टिमेट करना है, तो हम k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो n log 2k प्लस 1 का 1 अपॉन 2k और 2k का 2, राइट, तो ये हो गया 2n अपॉन 2k प्लस 1। अगर नहीं पता कैसे डिफरेंशिएट होता है, log ऑफ 2k प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2k प्लस 1 होगा। अब जो इसके अंदर अगर कोई है, पहले तो log का हो गया, अब log के अंदर जाएंगे, अगर उसमें भी कहीं k का कोई टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखाएगा, ठीक है, तो 2k का 2, तो ये हमारा जो है इसका डिफरेंशिएशन होता है, डिफ, ठीक है, तो ऐसे, सो ये हो गया, और इसका भी ये हो जाएगा, तो 2k इंटू ये है, तो ये हमारा कांस्टेंट, ये 2 हमारा कांस्टेंट, तो k का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 2 log सिग्मा एक्स, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो 2n अपॉन 2k प्लस 1 प्लस 2 log सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, ये एलसीएम लोगे तो 2n प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 2 log एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2n को इधर ले जाओ, ठीक है, फिर 2 को भी इधर ले आओ, log को भी इधर ले आओ, तो 2k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2n अपॉन में 2 log एक्स सिग्मा एक्स आई, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस n अपॉन log सिग्मा एक्स आई, और 1 को इधर ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा, फिर 2 को इधर ले जाओ तो n अपॉन 2 log सिग्मा एक्स आई माइनस 1 अपॉन 2। ये कैलकुलेशन से थोड़े बहुत खुद से करोगे तो समझ में ज्यादा आएगा, मेरे समझाने से उतना समझ में ना आए, ठीक है, तो तुम्हारा एटलीस्ट ये आंसर आएगा लास्ट में, दैट इज दिस। थर्ड, ठीक है, तो कह रहा है x है हमारा यूनिफॉर्म a से b है, कहां से कहां तक है, a से b तक है, और कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर a, ये क्या है हमारा छोटा वाला वैल्यू, राइट, फॉर सैंपलिंग ऑफ x1 से xn, ठीक है। सो अगर हमें एस्टिमेट करना होता b, तो b हमारा मैक्सिमम वाला होगा, ठीक है, तो इस केस में हम जो मैक्सिमम हमारे सैंपल में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें फाइंड करना क्या है a, जो कि स्टार्टिंग वाला, तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे, राइट। सो ये क्या होगा, हमारा सैंपल जो है उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगर यही b पूछता तो b हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। नाउ 9.8 आई गेस ये लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है, और आई गेस हमारे पास एक एक्टिविटी क्वेश्चन 1 करके और 2 करके है, तो वो मैं नहीं करा रहा, वो आप खुद कर लेना, वो इजी है कंपैरेटिवली। लेट x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है। द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिया, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ p। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड p के लिए हमें पता है L निकालना है, L इज लाइक्लीहुड फंक्शन, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, सारे PMF का
प्रोडक्ट, राइट, दैट इज 0 पे जो आया, 1 पे जो आया, 2 पे जो आया, 3 पे आया, सबका प्रोडक्ट। सो ये क्या हुआ, 2p/3 इंटू p/3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस p/3 इंटू 1 माइनस p/3। सबको ये करोगे तो ये आएगा 4/81 p स्क्वायर इंटू 1 माइनस p का स्क्वायर। लॉग लॉग है क्योंकि ये पावर है, ठीक है, पावर से कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। लॉग l इक्वल्स टू ये इंटू में है, इंटू में है, ठीक है, तो ये प्लस ये, राइट। लॉग ऑफ 4/81 प्लस 2 लॉग p प्लस 2 लॉग 1 माइनस p। अब dp के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि p का एस्टिमेशन हमें चाहिए। सो जब p से डिफरेंशिएट के ये कांस्टेंट है तो ये 0 ही हो जाएगा, राइट। ये बचेगा तो 2 इंटू लॉग p का 1/p और प्लस 2 इंटू लॉग 1 माइनस p का क्या होगा, 1/1 माइनस p और माइनस p का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस 2/1 माइनस p और इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे। अगेन एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। सो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से जब p की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2/4 दैट इज 0.5 हमारा आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एस्टिमेट ऑफ p यूजिंग मेथड ऑफ मोमेंट। सेम क्वेश्चन को क्योंकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड पूछा था, अब कह रहा है मेथड ऑफ मोमेंट से पूछेंगे। सो m1 इक्वल्स टू ex हमारा पता है, मेथड ऑफ मोमेंट एक ही एस्टिमेशन फाइंड करना है तो एक ही e ऑफ x के बराबर पुट करेंगे m1 को, राइट। m1 हमारा वही 1/n सिग्मा x है, तो जितने सारे जो हमारे पास ये दे रखे सैंपल सबका सम अपन n, तो हमारा आया 15/10 दैट इज 1.5 और एक्सपेक्टेशन वैल्यू x इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। सो 1 इंटू p/3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 और प्लस में 3 इंटू 1 माइनस p/3 सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। नाउ इसको और इसको बराबर करेंगे, राइट। m1 इक्वल्स टू e ऑफ x, तो 15/10 इक्वल्स टू ये, यहाँ से p इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो 25/60 आएगा दैट इज 0.41 और p कैप इक्वल्स टू 0.41 तुम्हारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन देख सकते हो। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू 1 विथ अननोन प्रोबेबिलिटी p और 2 विथ दिस, यानी जो तुम्हारा जो कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो 1 लेता है जब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है p है, ठीक है, और 2 लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस p, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी है, x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी है x, ठीक है। नाउ ऐसे ने कितने सैंपल कलेक्ट किए, 100 सैंपल कलेक्ट किए, सच दैट 1 आकर कितनी बार कर रहा है, 55 बार 1 आ रहा है, ठीक है। कह रहा है एस्टिमेट p यूजिंग मेथड ऑफ मोमेंट, ओके। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हमें निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x क्या होगा, x इंटू में f ऑफ x, तो p इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 1 माइनस p, तो यहाँ से 2 माइनस p हो गया, राइट। अब m1 निकालना है, m1 क्या होगा 1/n सिग्मा x है, तो 100 सैंपल्स लिए उसने, 100 में से 1 कितनी बार है, 55 बार, राइट। सो 1/100 इंटू 55 टाइम्स 1 है तो 55 इंटू 1 और 2 कितनी बार है 42, 5 आई तो 45 इंटू 2, ठीक है, तो ये आया 145/100, राइट। नाउ अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि 55 क्यों, 55p क्यों नहीं, राइट। तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहे ना, हम कह रहे हैं सैंपल क्या है। प्रोबेबिलिटी तो है हमारे पास, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आउटकम क्या है। सैंपल हम सब कलेक्ट करेंगे तो थोड़ी ऐसा कलेक्ट करेंगे p 1 माइनस p, ऐसा नहीं ना, हम कहेंगे 1 2 1 2 ऐसे करके करेंगे। तो 55 टाइम्स हमारे n सम ऑफ x क्या है, तो xi हमारा ये है, ठीक है, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ x, राइट। सो 55 प्लस 90 तो ये हो गया 145/100। अब दोनों को कंपेयर करो, सो 145/100 इक्वल्स टू 2 माइनस p, यहाँ से p इक्वल्स टू सॉल्व करके 55/100 दैट इज 0.55, ठीक है। तो मेथड ऑफ मोमेंट से हमारा 0.55 आया। अब इसी को कह रहा है कि एस्टिमेट करो विथ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ओके। सो x हमारा ये पता है, राइट। हमें करना है x1 से x 100 तक दे रखा है x, तो l हमारा क्या होगा, l होगा हमारे पास p 55 टाइम्स, राइट, और 1 माइनस p 45 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा l, राइट, सभी का प्रोडक्ट बेसिकली pmf का, ठीक है। नाउ लॉग लेते हैं, तो log ऑफ l इक्वल्स टू 55 log p और 45 log 1 माइनस p। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p क्योंकि p का एस्टिमेट करना है हमें। सो 55/p माइनस 45/1 माइनस p, और ये प्लस था ये माइनस हो गया क्योंकि 1 माइनस p का लॉग है, राइट। इक्वल्स टू 0 करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, p इक्वल्स टू आएगा अगेन 0.55। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड से करो या मेथड ऑफ मोमेंट से करो, बात बराबर है, ठीक है। जिससे तुम्हारा सुविधा जिससे हो तुम्हें वो करो। फिफ्थ क्वेश्चन, डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज गिवन, और ये है तुम्हारा वो, और k इज ग्रेटर देन थीटा, राइट, इज कांस्टेंट फॉर n सैंपल्स x1 से लेके xn। टेक्स
फ्रॉम एक्स, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालना है। पीएमएफ फंक्शन दे रखा है, एन आईडी सैंपल्स है। ठीक है, तो एल हमारा क्या होगा यहाँ पे x1 के लिए क्या होगा, तो थीटा इंटू के थीटा इंटू में x1 की पावर माइनस थीटा माइनस 1। x2 के लिए क्या होगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा, यहाँ पे xn आ जाएगा, राइट, ऐसे। सो ये हो गया इंटू ये इंटू में अप टू ये। ठीक है, तो यहाँ से देखें थीटा हमारे कितने बार रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है, थीटा की पावर n। के थीटा भी हमारे कितने बार रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है, तो के थीटा की पावर n, राइट, तो के एन थीटा। और ये है क्योंकि थीटा माइनस 1 सभी का सेम है, तो x1 प्लस एक्सएन की पावर माइनस थीटा माइनस 1 लॉग लेंगे तो सब प्लस में आएगा, राइट, ये प्लस ये आ जाएगा, राइट। सो इसका लॉग तो एन लॉग थीटा, और ये हो जाएगा एन थीटा लॉग के, और ये होगा माइनस थीटा माइनस पी लॉग सिग्मा एक्स, राइट। अब थीटा एस्टिमेट करना था, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में एन अपॉन थीटा, और एन थीटा यहाँ पे है, ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में तो एन लॉग के बचेगा, और यहाँ पे थीटा तो ये -1 और ये तो कैंसिल हो, ये 0 हो जाएगा, राइट। तो -1 इंटू लॉग सिग्मा एक्स आई, दैट इज माइनस लॉग सिग्मा एक्स आई, और इसको इक्वल टू करेंगे 0। इसको इधर ले जाएंगे तो एन थीटा इक्वल्स टू, मतलब इसको इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो लॉग एक्स आई माइनस एन लॉग के, ठीक है, और यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो थीटा अपॉन एन इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस हो जाएगा पूरा, ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू एन अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस लॉग ऑफ एन लॉग के। तो ये हो गया आई गेस। हाँ, तो यहीं तक हमारा वीडियो था टोटल, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।